बिलासपुर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बड़ा बयान दिया। चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बड़ा विस्फोट होगा। कांग्रेस की बहुत जल्द दुर्गति होने वाली है। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए हिटलर शाही का माहौल बन चुका है। ये सारी बातें नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष ने कही हैं। चुनाव का समय नजदीक आते आते बीजेपी में लोग प्रवेश करेंगे, उनका दावा है। ये दावा नया नहीं है, लेकिन क्या कहा है उन्होंने, सुनवा रहे हैं आपको। कांग्रेस के नेताओं में कांग्रेस की ये स्थिति छत्तीसगढ़ में होने वाली है इस चुनाव में, और चुनाव के पहले बड़ा विस्फोट होगा कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। देखिए, कभी नेतृत्व को हिटलर शाही नहीं होना चाहिए, नादिर शाही नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ने को तैयार हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा लोग भाजपा के नजदीक आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आते जाएंगे, चुनाव के पास आते आते ये दावा है नारायण चंदेल का। एक बड़ा विस्फोट कांग्रेस पार्टी में होगा। कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र शर्मा जी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, और भारतीय जनता पार्टी से अनुराग सिंहदेव जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुराग जी, आप ही से पूछेंगे, इस दावे में कितनी हकीकत है? जब पूछा सवाल कि कौन आ रहा है तो कहते वक्त पर पता चलेगा, अभी क्या दावा है? देखिए, जो हालात है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के और कांग्रेस पार्टी के, उसमें तो विस्फोटक स्थिति दिखाई पड़ ही रही है। और इसलिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी ने जो दावा किया है कि बहुत सारे कांग्रेसी संपर्क में हैं और एक एक करके वो भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार है और चुनाव से पहले ये स्थिति निर्मित हो जाएगी, तो इस दावे में निश्चित रूप से कुछ न कुछ एक ठोस आधार भी है इसका। और समय आने पर मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग संपर्क में है और कौन कौन भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अनुराग जी, एक बड़े विस्फोट से मतलब किसी बड़े नेता का दल बल के साथ अपने पार्टी छोड़ना, आपके पास प्रवेश करना होता है। अब इसमें कयास लगने बड़े लाजमी कि कयास लगने लगे, कोई आधार है वाकई? आपकी बात मैं पुनः पूछूंगा, या फिर एक स्पेकुलेशन है, एक अनुमान है? नहीं, बड़े विस्फोट का अर्थ ये होता है कि जो अब मुख्यमंत्री जी से जब उनके मंत्रिमंडल के सदस्य असहमति रखते हैं, उनके विपरीत जाकर बयान जारी करते हैं, तो उससे समझ लीजिए आप कि किस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के अंदर है। और कोई बड़ा नेता प्रवेश कर ही जाए तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अब वो कौन होगा, ये तो स्ट्रेटजी का पार्ट है, ये हमारी आंतरिक बात है, ये हम अभी प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन ये स्पष्ट हो जाएगा। सुरेंद्र शर्मा जी, सुन रहे होंगे आप अनुराग जी को, उनका कहना है, और नारायण चंदेल साहब का कहना बड़ा विस्फोट होगा, बहुत से लोग संपर्क में हैं। हाँ, वो तो अभी कर्नाटक में दिखा पाठक कि भारतीय जनता पार्टी के करीब कितने लोग जाना चाहते हैं। और दूसरी बात, अभी संसद के उद्घाटन के समय भी पता चल गया कि कितने लोग भाजपा के करीब जाना चाहते हैं। हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शामियाना है उखड़ने लगा है, उसके तंबू बम्बू सारे उखड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मूर्तियां गिरी और जिस तरह से लगातार अपशकुन हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक कौन जाएगा? न 9 मन फेल होगा, न राधा नाचेगी। भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कहने दीजिए, कांग्रेस का एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी को छड़ी से भी नहीं छुएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सरकार फिर से बनने वाली है, कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के क्षरण का समय है, उसके जाने का समय है। तो कौन नेता ऐसा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के, अगर मान लीजिए कोई विचारधारा से उनके सहमत होता तो चुनाव की प्रतीक्षा क्यों करेगा वो? भारतीय जनता पार्टी अगर सोचती है कि चुनाव समय लोग आएंगे। हिटलर शाही का आरोप लगा रहे हैं, हिटलर शाही बोले, नेतृत्वकर्ता को हिटलर शाही नहीं दिखानी चाहिए। नहीं, इससे बड़ा हिटलर शाही क्या हो सकता है कि पूरे विपक्ष के लोग नदारत रहे, राष्ट्रपति नदारत रही, राज्यसभा का अध्यक्ष नदारत रहा और संसद भवन का उद्घाटन हो गया। हिटलर शाही किसको कहते हैं? सिंहदेव साहब उत्तर देंगे। देखिए, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय प्रतीकों की जब भी बारी आती है तो कांग्रेस के लोग हमेशा इसी तरीके से दूसरे साइड में खड़े हो जाते हैं।
तो ये तो इनके उस मानसिकता का परिचायक है कि 19 से 20 दल अनुराग जी हैं, एक आध को हटा भी दें कांग्रेस को तो आप, हालांकि ये मामला दूसरा है लेकिन उसी को कोट किया जा रहा है इसलिए याद दिला रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, हिटलर शाही का एक बहुत बड़ा उदाहरण तो उस दिन देश के मुसलमान बेटियों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, पाठक जी, का उद्घाटन हो रहा है, वो हिटलर शाही किस कौन करता है ये तो दिख रहा है ना। बात है, इसमें विरोध की तो बात ही क्या हो सकती है। ये तो स्पष्ट रूप से ये है कि जो राम को नहीं मानता है वो देश के संविधान को भी नहीं मानता है और देश के प्रतीक मान चिन्हों को भी नहीं मानता है। चलिए फाइनल तो जवाब वो शर्मा जी, क्या कोई कांग्रेस पार्टी को संभालने की जरूरत है? मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही बात कहता हूं कि कितनी खुशफहमी में जीता है गुब्बारे वाला कि वो भी हवाओं को पकड़ने की हुनर रखता है। गलतफहमी में रहे, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपने पक्ष रखे, अपनी बात रखी, दोनों पक्षों को आपने सुना। नारायण चंदेल ने कहा चुनाव को नजदीक आने दीजिए, एक बड़ा विस्फोट पार्टी में होगा, हिटलर शाही है, कांग्रेस छोड़ बीजेपी से करीबी नेता बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है किससे दूर जा रहे हैं ये देश देख रहा है।